ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए विल टेक some examples. For example, we have to find out the number of solutions for this equation cos square theta minus cos theta is equal to 0 over the interval theta जो दिया है हमें 0 to 2 pi. 0 is not included, 2 pi is included. तो इसके लिए क्या करें, पहले तो इसके फैक्टर्स बना लें. क्या होंगे, cos theta minus 1 is equal to 0. cos theta कॉमन ले लिया ना, ये इसके रूट्स निकाल लो. cos theta minus 1 is equal to 0. अगेन यहां से दो पार्ट होंगे, या तो ये पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा. क्या होगा, या तो cos theta is equal to 0 होगा और cos theta minus 1 is equal to ये 0 होगा. तो यहां से क्या आएगा, थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2. cos थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब cos 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, पाई बाय 2 अल्फा. यहां से क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहां से थीटा क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस 0. cos 0 डिग्री क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, अब हमें इस इंटरवल में थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. ये तो हमने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया इनके. तो क्या करें, n की डिफरेंट वैल्यूज रखें. n 0 से स्टार्ट करें, थीटा क्या आएगा, प्लस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2. n 0 रख दिया ना मैंने. प्लस पाई बाय 2 विल बी द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, माइनस पाई बाय 2 विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो पाई बाय 2 आ जाएगा. फिर n क्या रखे, 1. थीटा आएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 2. तो यहां से प्लस पाई बाय 2 अगर मैं लेता हूं तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 अगेन 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा. तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 लेना पड़ेगा, तो 3 पाई बाय. फिर n अगर मैंने 2 रखा तो 4 पाई हो जाएगा. 4 पाई प्लस करो या माइनस करो पाई बाय 2, वो 0 से 2 पाई की रेंज में नहीं आएगा. अब यहां देखो, n अगर 0 रखा तो थीटा क्या आ जाएगा, 0. बट 0 इंक्लूड नहीं है. n 1 रखा, थीटा क्या आएगा, 2 पाई. 2 पाई इज इंक्लूडेड. तो यहां से जो हमें सॉल्यूशंस मिले वो कौन कौन से हैं इस इक्वेशन के लिए. थीटा की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, जो 0 से 2 पाई की रेंज में आ रही है, वो क्या है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. So the number of solutions will be 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. और अगर हमें ये बताना है सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, तो वो होंगे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 3, 1, 2 एंड 3. Let's take another example. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 2 sin square theta माइनस 3 sin theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब क्या करें, इसके फैक्टर्स बना लें. ओवर द इंटरवल, पहले तो ये देखो कि किस इंटरवल में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सपोज इंटरवल क्या दिया है, 0 to 2 पाई दिया है. तो यहां से जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो होगा, एक तो होगा साइन थीटा माइनस 1 और दूसरा होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, ये 0 होगा. अगेन 2 केसेस विल बी देयर. क्या होगा,
या तो साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा क्या आएगा 1, यहां से साइन थीटा क्या आएगा 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 2। अब ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। जनरल सॉल्यूशन जो साइन के लिए, अगेन साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 6, ये भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज रखो, जो जो वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही है वो हमारे एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा ओवर द गिवन इंटरवल। आगे आंसर क्या क्या होगा, n की वैल्यूज कहां 0 से स्टार्ट की होगी, n 0 रखा थीटा क्या गया पाई बाय 2, n 1 रखा थीटा अगेन क्या आ जाएगा पाई बाय 2, रख के देख लेना यहाँ पे। n 2 रखा थीटा क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज ग्रेटर देन 2 पाई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। इस साइड मूव करते हैं, यहाँ पे भी n 0 रखा थीटा क्या आया पाई बाय 6, n 1 रखा थीटा आएगा 5 पाई बाय 6, n 2 रखा थीटा आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और एंगल जो है फिर वैल्यू जो है वो एंगल्स की इंक्रीज होती जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई में कौन कौन से हैं, ये पाई बाय 2 ये तो सेम है, पाई बाय 2 पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है वो पाई बाय 2 पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। So again the number of solutions are 3. The solutions are pi by 2, pi by 6 and 5 pi by 6. अब हम मूव करते हैं, सपोज अब हमें केवल क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर फाइंड करना है तो उसको हम ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, दैट विल सी। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन गिवन है हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमें 1/3 जो है इसके लिए साइन अल्फा जो 1/3 है, अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर भी सपोज हमें ओवर द गिवन इंटरवल 0 to 3 पाई हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम जो सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे है देखो, क्या करें, सबसे पहले क्या करें, साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर दें। साइन थीटा का 0 पाई 2 पाई 3 पाई ओवर द गिवन इंटरवल। साइन थीटा का जो ग्राफ होगा द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये जो लाइन है ये लाइन y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -1 की लाइन है, और ये जो है y इज इक्वल टू क्या है 0। ये तो हमने साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/3 का। तो 1/3 जो होगा y इज इक्वल टू 1/3, 1/3 विल बी ऑब्वियसली बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 जो होगा दैट विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1। तो जो y इज इक्वल टू 1/3 जो होगा दैट विल बी द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा y इज इक्वल टू 1/3। तो ओवर द गिवन इंटरवल 0 to 3 पाई ये जो लाइन है ये इस कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है 1 2 3 4। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4। कौन से 1 2 3 4। इवन वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ दिस एंगल्स, एंगल्स की हमें वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन यहां से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
will be equal to what? 4. Number of solutions will be 4. अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, एक नॉन एंगल फॉर्म में ले लेते हैं. सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 ओवर द गिवन इंटरवल थीटा बिलोंग टू 0 to 4 पाई. इसके लिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है. तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करके ही बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने एंगल्स के एग्जैक्टली वैल्यू तो पूछे नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली हम ग्राफ से बता देते हैं, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लें. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओवर दिस इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है. क्या करें, देखो क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n -π/6, -1/2 है ना. अब यहां पे n की वैल्यूज रखते जाओ. n कहां से स्टार्ट करें, 0 से. n 0 रखा, क्या आएगा, -π/6. फिर n 1 रखो, पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6. n 1 रखा है मैंने. n 2 रखा, 2 पाई माइनस π/6 11π/6. n 3 रखो, 3 पाई प्लस π/6 दैट इज 19π/6. n 4 रखो, 4 पाई माइनस π/6 दैट इज 23π/6. फिर n 5 रखो, थीटा आएगा 5 पाई प्लस π/6 दैट इज 31π/6. तो यहां से जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है वो कौन कौन से होंगे, जो 0 से 4 पाई के बीच में होंगे. 0 से 4 पाई के बीच में ये दिस 4 सॉल्यूशंस, 7π/6, 11π/6, 19π/6, 23π/6 दैट्स इट. 31π/6 जो है वो ग्रेटर देन 4 पाई हो जाएगा. तो यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, 4. और वो कौन कौन से सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं, 7π/6, 11π/6, 19π/6 एंड 23π/6. ठीक. लेकिन अगर केवल हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करना है तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. हम डायरेक्टली क्या करते हैं, दोनों के ग्राफ प्लॉट कर देते हैं. दोनों के ग्राफ प्लॉट करने कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 पाई तक. तो दोनों कर्व जो है कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो 0 से 4 पाई तक साइन का ग्राफ प्लॉट किया पहले, ये हो गया. ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू -1. अब किसका ग्राफ प्लॉट करना है, -1/2 का, क्योंकि दोनों ही ग्राफ प्लॉट करना पड़ेंगे ना. साइन थीटा का तो हमने प्लॉट कर दिया ओवर द गिवन इंटरवल. -1/2, -1/2 will be obviously between -1 and 0. So the line will be like this, y is equal to -1/2. कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पॉइंट्स पे. कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 4. यहीं से हमें पता चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी व्हाट, 4. और क्लियरली देखो जो फर्स्ट आएगा वो 7π/6 आएगा, पाई से ग्रेटर वही आ रहा है. दूसरा जो आएगा 2 पाई से छोटा आएगा, देखो यहां कहीं आएगा ना, दैट इज व्हाट 11π/6. थर्ड जो आएगा वो 3 पाई से ग्रेटर आएगा, देखो 3 पाई के राइट में है ना, तो 19π/6 है. तो फोर्थ जो आएगा वो 4 पाई से लेफ्ट में आएगा थोड़ा सा, तो देखो 23π/6 दैट इज लेस देन 4 पाई. तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है तो जस्ट
क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर दो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस गिवन इंटरवल में उतने ही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हाँ, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के साथ ये भी पूछा है कि सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, तो फिर तो हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, वो सपोज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा is equal to 0 over the given interval theta belong to 0 to 2 pi। अगर हमें केवल ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे उसके लिए क्या करें, साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करें, पहले साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर लें। 0 पाई 2 पाई, ये लाइन y इज इक्वल टू 0 वाली है। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। पहले किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन थीटा का, फिर 0 का, तो y इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगी। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको, 3 पॉइंट्स। कौन कौन से, एक तो 0 इटसेल्फ, एक पाई और एक 2 पाई। तो यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, 3, 0 पाई एंड 2 पाई, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है एक्चुअली क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3, अगेन 0 पाई 2 पाई। ग्राफ ऑफ साइन थीटा विल बी लाइक दिस। ये लाइन हमें पता है y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। अब क्या 3 का जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 3, ऑब्वियसली 1 से ऊपर रहेगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन है इस कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक भी नहीं। तो यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां से कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू व्हाट, 0, एक भी नहीं आ रहा। तो इस इक्वेशन के लिए ओवरऑल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, यहां से आ रहे हैं, दैट इज व्हाट 3। अगर यहां से भी कुछ सॉल्यूशंस आते हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी फॉर दिस इक्वेशन will be 3, that will be the answer।